कॉपर ट्यूब ऑफ पानी कटिंग, नहीं है, कॉपर ट्यूब ऑफ कटिंग। इसमें कुछ और मिला है। कॉपर ट्यूब को काटना, ये देख रहे हैं ना, ये तुमको कॉपर टेस्ट ट्यूब अच्छा नहीं लगेगा। इसको काटने आना चाहिए आपको। क्या करना चाहिए? काटने। इसका टूल है ट्यूब कटर बड़ा और ट्यूब कटर है छोटा। ध्यान दे रहे हैं? जैसे मैंने काट के दिखाया था कि कॉपर ट्यूब को आपको काटने आना चाहिए। ये काटने का तरीका है कि आप एक एक चूड़ी खींचते जाओ और घुमाते जाओ, कॉपर ट्यूब अलग अलग हो जाएंगे, राइट। तो इसको कटिंग ऑफ कॉपर ट्यूब मतलब कॉपर ट्यूब को काटने आना चाहिए। दूसरा नंबर क्या है? बैंडिंग ऑफ कॉपर ट्यूब, कॉपर ट्यूब को मोड़ना। कॉपर ट्यूब 1/2 साइज और यहाँ पे देखेंगे 1/4 साइज, मतलब 1 इंची का चौथा हिस्सा और 1 इंची का दूसरा हिस्सा, मतलब आधा इंची पाइप है और ये 1.25 इंची। तो इसको मोड़ने के लिए बैंडर भी होता है और स्प्रिंग भी होता है। स्प्रिंग बैंडर और एक होता है टूल बैंडर। तो अभी जैसे इसको है आप सीधा करना है, बैंडिंग ऑफ कॉपर ट्यूब या स्ट्रेट जिसको ये है, तो आप अगर के इसको बैंड करना है तो आप आराम से इसमें डाल दिए, आप जितना मोड़ेंगे मुड़ जाएगा। जितने शिफ्ट मोड़ना चाहे, जितने डिग्री सेल्सियस में आप मोड़ना चाहे तो मुड़ जाएगा। बोलते एक स्प्रिंग के माध्यम से मोड़ा जाता है और बैंडर के माध्यम से। उसको कटिंग बैंडर ऑफ कॉपर ट्यूब मतलब कॉपर ट्यूब को मोड़ना। कई जगह पे है, अब जब दीवार में एसी उसी लगाते हैं तो कॉपर ट्यूब को मोड़ना, ऊपर नीचे करना, अगल बगल करना मतलब तो आप ऐसे सीधा करें तो डायरेक्ट ये मुड़ जाएगा। जैसे अभी हम इसको मोड़ने की कोशिश करते, ये यहाँ देखो तो फुचक गया। क्या हो गया? पिचक गया, खराब हो गया। अगर के बैंडर के माध्यम से तो बैंडर के माध्यम से पिचकेगा नहीं, और एक बार पिचक गया तो इसको सीधा करना मुश्किल है, तो इसको फिर काट के सीधा निकालना ही पड़ेगा। समझ गए? तो ये स्प्रिंग के माध्यम से बैंड किया जाता है, स्प्रिंग के माध्यम से इसको सीधा किया जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे आपके इसको सीधा करना है तो यहाँ स्प्रिंग नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ क्या हो गया? मुड़ गया। और अगर बैंडर लगा तो बैंडर का एक खांचा होता है, उसी खांचा में आप बैंड करते हैं तो ये बैंड हो जाता है, राइट। तो स्प्रिंग के माध्यम से बैंड किया जाता है और बैंडर के माध्यम से, ठीक। तो इसमें कॉपर ट्यूब बैंडर। तीसरा नंबर क्या है? ज्वाइंटिंग ऑफ कॉपर ट्यूब, टेम्परेरी ज्वाइंटिंग और परमानेंट ज्वाइंटिंग। हमने जैसे कि दिखाया कि आप देखेंगे कि यहाँ पे एक टेम्परेरी ज्वाइंटिंग है, एक कॉपर ट्यूब को दूसरे कॉपर ट्यूब पे फ्लेयरिंग करके जोड़ते हैं। कैसे करते हैं? फ्लेयरिंग करके, जैसे हमने दिखाया आपको। और दूसरा एलपीजी कैन से ब्रीदिंग करके। तो क्या लिखा है तीसरा नंबर पे? ज्वाइंटिंग ऑफ कॉपर ट्यूब। तो कॉपर ट्यूब को जोड़ने आना चाहिए आपको। एक कॉपर ट्यूब दूसरे कॉपर ट्यूब के साथ कनेक्ट करना, जोड़ने आना चाहिए आपको। चौथा नंबर क्या है? स्विंजिंग ऑफ कॉपर ट्यूब, मतलब कॉपर ट्यूब को जोड़ने के लिए पहले एक कॉपर ट्यूब को दूसरे कॉपर ट्यूब पे चढ़ाने के लिए स्विंजिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्विंजिंग। जैसे इस कॉपर ट्यूब है, इस कॉपर ट्यूब को स्विंजिंग हुआ है ना, तो इन हो गया। अब इस पर ब्रिंजिंग करेंगे, एलपीजी कैन के माध्यम से क्या करेंगे? जोड़ेंगे इसको। तो जोड़ने से पहले आपको स्विंजिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्विंजिंग। जैसे है स्विंजिंग हुआ है, आप इसमें डाल के आराम से इसको आप जोड़ सकते हैं, राइट। इसको तो स्विंजिंग ऑफ कॉपर ट्यूब, जो कि स्विंजिंग टूल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्विंजिंग टूल। क्या बोलते हैं? स्विंजिंग टूल। ये स्विंजिंग टूल वहाँ पे उपयोग करते हैं जहाँ पे हम परमानेंट ज्वाइंटिंग करते हैं ब्रिंजिंग करके, राइट। और पांचवा नंबर क्या है? ब्रेंजिंग ऑफ कॉपर ट्यूब, मतलब ब्रेंजिंग करने के लिए आपको जोड़ने आना चाहिए। एलपीजी कैन के माध्यम से आप ऐसे चालू करेंगे तो यहाँ आएगा और यहाँ पे माचिस मारेंगे तो आग लग जाएगी। क्या हो जाएगा? आग लग जाएगी। आप इसमें ब्रेंजिंग कर सकते हैं। तो उसको तो ब्रेंजिंग ऑफ कॉपर ट्यूब। ये ब्रेंजिंग राड, ये कॉपर का राड है। किसका राड है? कॉपर धातु का। तो कॉपर और कॉपर को कॉपर के से ही जोड़ा जाएगा, तो इसको बोलते हैं कि ब्रिंजिंग ऑफ कॉपर ट्यूब। और अगला क्या है? फ्लेयरिंग ऑफ कॉपर ट्यूब। कॉपर ट्यूब को फ्लेयरिंग करना, जैसे कि टेम्परेरी ज्वाइंटिंग करते हैं तो एक पाइप दूसरे पाइप को ऊपर चढ़ाते नहीं हैं, बट नट जो कपलर है, कपलर के साथ एक थ्रेड दिया है, थ्रेड के साथ सेट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं? ऐसे हम जो फ्लेयरिंग करते हैं, क्या करते हैं? फ्लेयरिंग। एक खराब जैसा फ्लेयरिंग है, इसको देख लीजिए, ये फ्लेयरिंग है। क्या है? फ्लेयरिंग। तो इसमें फ्लेयर टूल है, ठीक है, इसके माध्यम से और इसके माध्यम से इसको लगाते हैं और इसको कसते हैं और कॉपर ट्यूब का एक साइज मिल जाता है और साइज मिलने के साथ हम उसको
इसके साथ लेके फिर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। फ्लेयरिंग ऑफ कॉपर ट्यूब क्या बनता है, फ्लेयरिंग ऑफ कॉपर ट्यूब। और क्या है, और क्या आगे, हाँ परमानेंट ज्वाइंटिंग और टेम्परेरी ज्वाइंटिंग। परमानेंट ज्वाइंटिंग और टेम्परेरी ज्वाइंटिंग। परमानेंट मतलब कि आप ब्रेनिंग करते हैं, टेम्परेरी मतलब कि कपलर के माध्यम से जोड़ देना, राइट। तो ये रहा हमारा सूजिंग टूल, ये रहा हमारा सूजिंग टूल, और ये रहा हमारा फ्लेयरिंग टूल जिससे हम फ्लेयरिंग बनाते हैं, राइट। और ये रहा सूजिंग टूल जिससे हम सूजिंग करते हैं, ठीक। और ये रहा हमारा एलपीजी कैन और एलपीजी टार्च, कैन टार्च। इसको लगाने के लिए सीधा आप ऐसे पहले इसके थ्रेड में लगाना है और इसे पुश करना है, फिर इसे घुमा देना है। और खोलने के लिए थोड़ा सा लेफ्ट करना है ऐसे, और ऐसे निकल जाएगा। जितना आसान समझते हो उतना आसान नहीं है। एक वीडियो मैंने डाला था, देखते आग लग गया था ना पिछले दिन अहमदाबाद में। मैं जब ट्रेनिंग दे रहा था बच्चों को, तो ये थ्रेड खराब कर दिया था उन्होंने, और यहाँ से गैस लीकेज कर रहा था, वो बड़ी तेजी के साथ आग लग गया और बूढ़ा पकड़ लिया, ये कैन ही जलने लगा, समझ गए। तो इसको थोड़ा सा, ये प्लास्टिक होता है ना, आसानी से बैठाना है और ज़बरदस्ती ऊपर नीचे नहीं करना है। और इसको यहाँ से गैस को ऑन ऑफ करना है, रेगुलेटर है क्या है, इसको खोल के नहीं रखना है, नहीं तो गैस को उड़ जाएगा। जो घरों में यूज करते हैं एलपीजी वही सेम इसमें है, ठीक। और कुछ डाउट है इसमें नहीं। तो आज आप लोग सीखना है, 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, फ्लेयरिंग करना और सूजिंग करना सीखना है। आज क्या सीखना है, फ्लेयरिंग करना और सूजिंग करना। कल सीखेंगे ज्वाइंटिंग करना। कल क्या सीखेंगे, ज्वाइंटिंग।